वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एसएससी कांस्टेबल ट्रेड्समैन्स वेटनरी पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशंस 13 जुलाई 2023 को कंडक्ट कराया गया था उसका फाइनली आंसर्स की ऑफिशियल साइट पे अपलोड कर दिया गया है। तो जितने भी कैंडिडेट 13 जुलाई 2023 को एग्जामिनेशन दिए हैं तो आप लोग ऑफिशियल साइट पे जाकर वहाँ पे रोल नंबर, अपना एज और कैप्चा कोड फिल करके आप लोग आंसर्स की डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चंस उन कैंडिडेट के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा जो पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसी लेवल के प्रत्येक पैरामिलिट्री फोर्स के क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं ट्रेड्समैन्स के। मैं आपको टोटल 100 क्वेश्चन शो करने वाला हूं और वीडियो सेशंस एंड होने के बाद इसका मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं अभी आपको दिखा देता हूं टोटल 100 क्वेश्चन देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से। इसी लेवल के प्रत्येक ट्रेड्समैन्स के एग्जामिनेशंस में पैरामिलिट्री वाले इसी लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से। आपको टोटल 100 क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं और जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज का तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज का एग्जामिनेशन होता है उसका मैं एनालिसिस देता हूं, आंसर्स की बताता हूं। ठीक है, देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से। तो चलिए पहले हम लोग जीके क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन को मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए, फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय त्योहार भैंस दौड़ के लिए वार्षिक कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है? कौन सा भारतीय त्योहार है? तो है कंबाला। कंबाला जो त्योहार है भैंस दौड़ के वार्षिक कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, ऐसे जीव जिनका कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रोकैरियोट। क्या कहता है? प्रोकैरियोट कहा जाता है ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक स्टेटमेंट था, देखिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन जो सेकंड है, भारतीय व्यापारियों का उद्योगपति ने इस आंदोलन का समर्थन किया जब ये पहली बार शुरू किया गया था। कौन सा आंदोलन? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका केवल सेकंड जो स्टेटमेंट है ये सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था जीके में, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे दून के नाम से जाना जाता है और इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार लगभग 10% साक्षरता दर के साथ देश में अंतिम स्थान पर है। तो बिहार की जो साक्षरता दर है 64% है और सबसे अंतिम स्थान पर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, जब पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट होती है और मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट होती है तो मात्रा पर प्रभाव डैश पर निर्भर करती है? तो दोनों वक्रों में शिफ्ट के परिमाण पर निर्भर करती है। तो सेकंड ऑप्शन सही था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, फरवरी 2023 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने डैश के अनुमूलन के लिए एक राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अभियान शुरू किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिम्फेटिक फिलेरियासिस। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, किताब उल हिंद निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो अल बरूनी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, अप्रैल 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है पवन गोयनका। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, लक्ष्य सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसमें जो कथन एक है, भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय भी हो सकता है। स्टेटमेंट 1 सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है।
नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, मई 2022 में भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने के लिए निम्नलिखित में से किस टीम को हराया था? तो इंडोनेशिया को हराया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का उच्चतम से न्यूनतम लिंगानुपात का सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए कह रहा है उच्चतम से निम्नतम लिंगानुपात बनाना है। तो सबसे उच्चतम किसका है, किस राज्य का है लिंगानुपात? तो सबसे है थर्ड झारखंड, फिर किसका है नागालैंड, फिर उसके बाद राजस्थान। इस तरह से ऊंच से निम्न है, तो ये ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका मित्र राष्ट्रों में किस वर्ष शामिल हुआ था? तो 1917 में शामिल हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 21 संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से त्योहार समुदाय का कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है त्योहार और समुदाय का? तो त्योहार में लोसार और समुदाय मोनपा, ये बिल्कुल सही था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, फरवरी 2023 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू कश्मीर में किस धातु के 5.9 मिलियन टन के अनुमानित संसाधन की खोज किया है? तो लिथियम की खोज किया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस लेखक ने 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है? तो दामोदर मौजे ने 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार को जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अंग्रेजों के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में घटना वर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? तो पूर्ण स्वराज 1926 ये जो है सुमिलित नहीं है। बाकी साइमन कमीशन 1928 सही है, चौरा चौरी कांड जो हुआ था 1922 में सही है, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ सही है, बाकी ये गलत है। अगला प्रश्न पूछा गया था, जनवरी 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत में लोकसभा के डैश निर्वाचन क्षेत्र है? तो 543 निर्वाचन क्षेत्र है। अगला प्रश्न पूछा गया था, परिवर्तित आगत की कुल संप्राप्ति डैश के समान होती है? तो कुल उत्पाद के समान होती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भाषा इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? तो देखिए बोडो जो है ये भारतीय भाषा इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित नहीं है, बाकी ऊपर वाला है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है? तो दिल्ली ने शुरू किया है। अब ये 25 जीके का क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हुआ। अब यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, और जितने भी नए कैंडिडेट हैं जो फ्यूचर में अगर एसएसबी वेटनरी का पोस्ट आता है तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट्स रहेगा। आपको एक लेवल की जानकारी मिल जाएगा कि किस लेवल के प्रश्न मैथ, जीके, हिंदी में पूछे जाते हैं, रीजनिंग में देख सकते हैं। आप लोग इसे खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। बैठ के मैं आपको सभी क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैथ और रीजनिंग का, और इसके बाद हिंदी के क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो यहाँ पर डिस्कस करता ये सभी मैथ के भी क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे एवरेज से भी क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल ही क्वेश्चन है। यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन एवरेज से था। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं घन घनाभ से क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज से क्वेश्चन था, एलसीएम से था, घन से क्वेश्चन था, बेलन से संबंधित क्वेश्चन था। यहाँ पर देख सकते हैं मेंसुरेशंस के बहुत सारे क्वेश्चन थे। बाकी आप लोग यहाँ पर पॉज करके आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। ये जितने भी देखिए रीजनिंग में आकृति वाला क्वेश्चन था, इसमें आपको कितने आयत है ये बताना है, कितने त्रिभुज है, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग मैथ और रीजनिंग के लेवल देख लीजिएगा,
आप लोग स्लो कर लीजिएगा या पॉज कर करके देखते रहिएगा। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से। देखिए जितने ब्लू टिक है ये सभी ऑफिशियल टिक है, ठीक है, यही आंसर है। तो वो जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा, क्योंकि ये ऑफिशियल पेपर है। अब आप जितने भी, चाहे वो ITBP हो, उसके अलावा जितने भी CRPF हो, सब इसी लेवल का है। अभी मैं CRPF के भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है, ट्रेड्समैन्स का, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। देखिए इंग्लिश के भी क्वेश्चन है, जो कैंडिडेट इंग्लिश या हिंदी में से चूज करते हैं, कोई कैंडिडेट इंग्लिश चूज किया होगा तो आप लोग इंग्लिश वाले देख लेंगे। अभी हिंदी के भी क्वेश्चन आएंगे, देख सकते हैं। इंग्लिश बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हार्ड है, देख सकते हैं। यहाँ पर पैसेज से क्वेश्चंस है, देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से। अब देखिए यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चंस है। चलिए मैं हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। दिए गए शब्द के अनेकार्थी शब्द ज्ञात करें। कोटि का अनेकार्थी क्या होगा? तो श्रेणी हो जाएगा। कोटि को श्रेणी भी बोला जाता है, तो ऑप्शन 4 सही है। सरोवर को क्या कहा जाता है? पर्यायवाची बताना है, पर्यायवाची। तो सरोवर को तालाब भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, सार्थक शब्द बताइए। जो समतल ना हो उसे असम बोला जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। दिए गए शब्द के अनेकार्थी शब्द बताना है। अनेक शब्द तंत्र के क्या हो जाएगा? उपासना हो जाएगा। अगला देखिए, संयुक्त का संधि विच्छेद क्या होगा? सम जोड़ युक्त। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तिरस्कार का संधि विच्छेद तिह जोड़ कार हो जाएगा। राजसभा का समास विग्रह करना है, राजा की सभा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। देखिए रिक्त स्थान को कह रहा है कि परशुराम का कोप का अर्थ डैश होता है, तो अत्यधिक क्रोध होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है मुहावरे का अर्थ बताना था। फटे हाल होना, गरीब होना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा गया था, प्रत्यय ज्ञात करना है। अक्लमंद का क्या हो जाएगा? प्रत्यय। कह रहा है दिए गए शब्द में प्रत्यय ज्ञात कर रहे, ठीक है। तो देखिए प्रत्यय क्या होता है? शब्द के पीछे लगा रहता है। मंद इसमें क्या है? प्रत्यय है, उपसर्ग आगे लगा रहता है। विलोम शब्द बताना है। उत्थान का पतन हो जाएगा, ये कई बार पूछा गया है SSC GD में। अभियान का यहाँ पर बताना था, उपसर्ग ज्ञात करें, तो उपसर्ग क्या होता है? शब्द के आगे अभी होता है। अगला देखिए, कुसुम में पर्यायवाची क्या होगा? कुसुम का मतलब होता है पुष्प, तो पर्यायवाची हो जाएगा। अब रिक्त स्थान देखिए, लोकोक्ति का चयन करना है। चोर की डैश में तिनका, तो चोर के दाढ़ी में तिनका, ये लोकोक्ति पूरा होता है। पवन और पावन का सही अर्थ बताना है। पवन का मतलब होता है हवा, पावन का मतलब होता है पवित्र, तो 4th ऑप्शन सही है। इत्र और इतर का अर्थ बताइए, तो इत्र का मतलब होता है सुगंध, इतर का मतलब होता है दूसरा। दिग्गज, दिग्गज का संधि विच्छेद बताना है। दिग जोड़ गज हो जाएगा। विधान सब विधा धन, धन का समास विग्रह करना है, तो विद्या रूपी धन हो जाएगा। अगला देखिए, उजाला का यहाँ पर विलोम बताना है, अंधकार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सार्थक शब्द ज्ञात करना है। जो किसी भाषा की विचारधारा को दूसरे भाषा में व्यक्त करना अनुवाद कहलाता है, सार्थक शब्द हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कंप्रीहेंशन यानी गंधांश का क्वेश्चन था, पूरा पढ़ना था और उसके बेस पे आंसर्स करना था। तो देखिए भारत किस लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो देखिए इसको पूरा पढ़िएगा ना, तो इसमें था समृद्धि संस्कृति विरासत के लिए प्रसिद्ध है, तो ये बहुत इजीली बन जाता है। देखिए तो आप लोग, भारत की राजभाषा क्या है? तो ऐसे भी हिंदी है और इसमें भी है हिंदी। और देखिए भारत की एक अलग विशेषता क्या है? तो भाईचारा और मानवता के संबंध के साथ रहना। अगला देखिए, सुप्रसिद्ध शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्रसिद्ध शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कृति हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, लास्ट होगा ये। अपठित गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो भारत की विविधता में एकता, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन रहा। आई होप कि आप सभी को एनालिसिस अच्छा लगा होगा। ये आप लोग देखें पूरा आंसर्स की। इसके बाद में आप सभी को CRPF का जो लेटेस्ट में एग्जामिनेशन हुआ है उसका भी आंसर्स किया गया है, तो उसका भी मैं जल्दी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।